चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले उसका पहला पार्ट देखिए। आपको दे रखा f(x) बराबर है e की पावर x, ठीक है। आपने इसका डिफ्रेंसिएशन करा, e की पावर x हो गया। अब आप लोग जो है उच्चतम और न्यूनतम होने के लिए f' को 0 के इक्वल रखते हैं। तो f' का मान क्या है? e की पावर 0। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर e की पावर 0 होता हो, यानी कि e की पावर जो e को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। तो x का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिस पर आप ये कहते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 ही नहीं हो सकती x के किसी भी मान पर, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा परंतु x के किसी भी मान के लिए चरघातांकी फलन शून्य नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो बात शून्य है ही नहीं। तो यहाँ x का मान ज्ञात करना भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि x के किसी भी मान पर फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, देखिए ऐसे यहाँ लिख रहा gx बराबर है log x, ठीक है। आपने इसका डिफ्रेंसिएशन करा 1/x, दोबारा करा -1/x²। अब आप यहाँ पे g' को 0 के इक्वल रखे और x का मान निकालिए। अब आप सोचिए x का मान नहीं निकल ही नहीं सकता यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 में चला जाएगा। तो यहाँ x का मान संभव नहीं है, ठीक। इसलिए आप कहेंगे कि x के किसी भी मान पर फलन न उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। अब लास्ट पार्ट देखिए बेटा इसका, ठीक है। इसमें देखो ये दे रखा है hx बराबर है x³ + x² + x + 1। आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो आ गया 3x² + 2x + 1, इसका हो गया 0। आपने इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करा, ये आ गया 6x + 2, ठीक है बेटा, ठीक है। 6x + 2 हो गया। अब आप लिखेंगे hx के उच्चतम और न्यूनतम होने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे बेटे, h' को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। अब इसका ये जो है गुना करके 3 आ गया, जोड़ के 2 आ गए, तो डायरेक्ट इसके फैक्टर संभव नहीं है। तो आप श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो होता है x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac/2a। उस फॉर्मूले से मैंने ये वैल्यू इसमें भर ली। तो भरने के पश्चात इसको लिख सकता हूँ 2√2 इंटू रूट में -1 अलग, जिसका मान होता है आयोटा, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं i से। 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आई है ये नॉट रियल, मतलब रियल वैल्यू है ही नहीं, और हम केवल रियल वैल्यू पे ही बता सकते हैं कि भाई वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो ये एक कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप कहेंगे कि x के किसी भी मान पर फलन न तो निम्निष्ठ है और न ही उच्चिष्ट है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बेटा, अब इसमें आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में f(x) बराबर है x³ और x बिलोंग कर रहा है -2, 2। तो जरा आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है कि भाई x की जो वैल्यू है -2 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है प्लस की, और इनके बीच में भी हो सकती है। तो आप सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंसिएशन करिए f'(x), ये आपका आ गया 3x²। उसके बाद आप इसका जो है, ठीक है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए। तो दोबारा से डिफरेंशिएशन जब आप इसका करेंगे तो आ जाएगा 6x। फिर आप लोग जो है f' को 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे f' को 0 लेने पर ठीक, यानी कि 3x² बराबर 0, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 0। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक दूसरे मेथड से करेंगे। मतलब एक तो यही है कि आप f' को f" में रखते हैं x की वैल्यू। एक ऐसा भी आप करेंगे, देखिए x की वैल्यू अब आपके पास में एक तो 0 है, एक -2 है और एक 2 है। अब आप बारी बारी से देखिए, इन 3 वैल्यू को यहाँ रखिए। आप f0 पहले यहाँ रखिए,
फंक्शन में, तो ये आ गया 0 की क्यूब यानी कि हो गया 0। अब माइनस के 2 रखिए, तो माइनस के 2 की क्यूब ये आ गया माइनस का 8। अब प्लस का 2 रखिए यानी कि 2 की क्यूब ये आ गया प्लस का 8। तो अब आप ये बताओ इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो अब आप कहेंगे अतः x बराबर 2 पर जो निरपेक्ष उच्चतम मान है वो तो हो गया 8। ये मतलब ये जो मेथड है केवल ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करना जो इस तरीके के होंगे जिसमें x की इस तरीके से वैल्यू भी दे रखी होंगी। ओके, अब ये बताइए सबसे छोटा ये वाला है, तो x बराबर -2 पर निरपेक्ष जो न्यूनतम मान हो गया वो हो गया बेटे -8। ठीक है, अभी और देखिए और बढ़िया ढंग से समझाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हमारे पास बी पार्ट है बेटे, f(x) बराबर है sin x प्लस cos x, और यहाँ हमें x की 2 वैल्यू पता है बेटा, या तो 0 है या पाई है। अब इनके बीच की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लोग f(x) तो करेंगे, ये आ गया cos x और ये आ गया माइनस के sin x। फिर आप लोग जो है उच्चतम और न्यूनतम होने के लिए इसे 0 ले लेंगे, और बेटा ये आ गया cos x माइनस के sin x बराबर 0। यहाँ से आप इसे इधर पहुँचाओ तो cos x बराबर आ गया sin x, और tan x बराबर आ गया 1, और x बराबर आ गया π/4। अब आपके पास में x की एक वैल्यू ये है और 2 वैल्यू यहाँ है, तो अब आप क्या करेंगे, f π/4 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, यानी कि sin π/4 प्लस बेटे cos π/4। आप जब इसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा √2। ओके, अब बेटा 0 पे चेक करो, तो sin 0 ये कुछ नहीं है, प्लस cos 0, sin 0 के मान 0 होता है और इसका मान 1 होता है बेटा। अब आप पाई पे चेक करो, तो sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई की वैल्यू 0 और इसका मान -1, तो फाइनली -1 आ गया। अब बताओ इसकी जो वैल्यू है बेटा ये है 1.414, तो इसका मतलब सबसे बड़ा तो यही है इनमें, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे अतः x बराबर π/4 पर जो निरपेक्ष उच्चतम मान है बेटा वो तो आ गया √2, और बेटा ये हो गया मिनिमम मान। x बराबर पाई पर निरपेक्ष न्यूनतम मान है बेटा -1। तो इस तरीके से भी हम उच्चतम और न्यूनतम मानों को ज्ञात करते हैं। अब और देखिए बेटा इसके 2 पार्ट और है, मैं खुद ही करता हूँ बेटा। देखिए चलो बेटे, अब आपके सामने इसका सी पार्ट देखिए, तो बेटा यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन करो, 4 1/2 2x, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस के x, ठीक है। अब लिखो उच्चतम व न्यूनतम मानों के लिए, तो इसकी शर्त है बेटे f(x) 0 के इक्वल रखो, यानी कि 4 - x बराबर 0 और x बराबर 4 आ गया। अब x का एक मान ये है और 2 मान यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी बेटा क्या करेंगे, x बराबर 4 पर है ना f(x) की वैल्यू ज्ञात करो, यानी कि 4 यहाँ रखिए, 4 × 4 - 1/2 × 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16, ये भी 16 हो गया, 2 से काट दीजिए 8, यानी कि बेटा कितना आ गया, 8 आ गया। अब उसके बाद बेटा -2 को रखिए, x बराबर -2 पर चेक करिए, -2, तो 4 × -2, फिर क्या करोगे बेटा
1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस का 8, माइनस का वर्ग करते हैं प्लस, 2 का वर्ग 4 और 2 से उसे काट दीजिए तो यहाँ आ गया 10, 2 यानी टोटल मिला के माइनस का 10। अब x बराबर बेटा नेक्स्ट है 9/2 पर, है ना, f 9/2 हो गया यहाँ पे 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद लगभग में आपको मिल जाएगा 7.8 के करीब। ओके, अब बताओ इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है। ठीक, तो ये तो आ गया आपका निरपेक्ष उच्चतम मान, और कितने पर आया है? x बराबर 4 पर, और बेटा मिनिमम है इनमें माइनस वाला, तो ये आ गया बेटा आपका निरपेक्ष न्यूनतम मान। ठीक है, और कितने पाया? -2 पर। अब लास्ट पार्ट देखिए बेटा इसका, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 का डी पार्ट क्या है बेटा? f(x) बराबर है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के बेटा 3, और यहाँ x बिलोंग कर रहा है -3,1 को। ठीक है, तो बेटा यहाँ आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू x - 1 और इसका हो गया 0। फिर लिखेंगे बेटा f(x) को 0 लेने पर, तो यानी कि 2 इंटू x - 1 बराबर 0 बेटा, x बराबर आ गया 1। अब देखिए इसमें x बराबर 1 आ गया, और 1 यहाँ ऑलरेडी है भी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें तो केवल 2 ही मान पे चेक होगा। अब एक तो इनमें से आ ही गया, एक ही भाई, तो इसका मतलब ये तो यही वाला मान है। ठीक है, तो बस आप ऐसा करिए, पहले 1 रख दो, तो यहाँ 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3, ये तो आ गया 3, और अब माइनस के 3 रख दो, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3, माइनस के 4 चौक 16 और 3 15 हो गए हो, सॉरी 19 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप सोचो बस, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड बात है ही नहीं। यानी ये क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम, और ये क्या हो गया? निरपेक्ष न्यूनतम।